हेलो, मैं हूं डॉक्टर सैयद तौसीफ़, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एट काइज़न ऑन्कोलॉजी नेटवर्क। आज हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन थेरेपी के बारे में। रेडिएशन थेरेपी एक ट्रीटमेंट है, एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जो हम इस्तेमाल करते हैं कैंसर के क्योर में। दूसरे ट्रीटमेंट्स हम जो इस्तेमाल करते हैं वो है सर्जरी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। तो ऐसा ही एक ट्रीटमेंट है रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी क्या है, हम आज ये वीडियो में समझेंगे। रेडिएशन थेरेपी में हम आम तौर पे एक्सरेज का इस्तेमाल करते हैं ट्यूमर को टारगेट करके उसको पूरा किल करने के लिए। तो ये एक फोकस्ड ट्रीटमेंट है जिसमें इलाज सिर्फ जहाँ पे ट्यूमर है वहीं पे होता है और बाकी जिस्म में इसके इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जैसे मैंने बताया, रेडिएशन थेरेपी में हम एक्सरेज यूज़ करते हैं, तो इस वजह से पेशेंट को शॉक, करंट, गरम या ठंडा ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। ये एक बिल्कुल पेनलेस फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है और पेशेंट को रेडिएशन के दौरान कुछ महसूस नहीं होता। रेडिएशन थेरेपी आम तौर पे एक सेशन, जिसको हम एक फ्रैक्शन बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट में ख़त्म हो जाता है। एक रेडिएशन हम एक दिन में देते हैं और एक हफ्ते में 5 रेडिएशन मंडे टू फ्राइडे देते हैं। आम तौर पे सैटरडे और संडे को हम रेडिएशन को ब्रेक देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोज़ाना पेशेंट को 10 मिनट का ट्रीटमेंट मिलेगा और एक हफ्ते में ऐसे 5 सेशंस मिलेंगे। कौन सा कैंसर है उस हिसाब से पेशेंट को एक हफ्ते का रेडिएशन भी हो सकता है या 7 हफ्ते का भी रेडिएशन हो सकता है। ये डिफ़र होता है कैंसर टू कैंसर और पेशेंट को हम किस इरादे से, किस नीयत से रेडिएशन दे रहे हैं उसके ऊपर भी ये डिपेंड होता है। रेडिएशन थेरेपी को हम बहुत सारे कैंसर्स में इस्तेमाल करते हैं। रेडिएशन थेरेपी को हम सर्जरी और कीमोथेरेपी के साथ कंबाइन करते हैं अलग अलग तरीके से, डिपेंडिंग ऑन कौन सा कैंसर है। किसी में रेडिएशन सर्जरी से पहले देते हैं, किसी में रेडिएशन सर्जरी के बाद देते हैं। ये डिपेंड होता है कौन सा कैंसर है, कौन से स्टेज में है और हम किस इरादे से रेडिएशन दे रहे हैं। इस हिसाब से वेरियस कॉम्बिनेशंस में हम सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी को इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जिनमें बिना सर्जरी के सिर्फ रेडिएशन के इस्तेमाल से हम कैंसर को पूरा क्योर कर सकते हैं। आज ऐसे मिनिमम हम 10 केसेस कैंसर्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम रेडिएशन थेरेपी को बिना सर्जरी के यूज़ कर सकते हैं कैंसर को पूरा ख़त्म करने के लिए। तो हम ऊपर से शुरू करेंगे। बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर्स हैं, ब्रेन के कैंसरस ट्यूमर्स और नॉन कैंसरस ट्यूमर्स, जिनमें हम सिर्फ रेडिएशन की यूज़ करके कैंसर को पूरा ख़त्म कर सकते हैं। आमतौर पे हम ऐसा जब करते हैं जब जो ट्यूमर है वो ऐसे क्रिटिकल लोकेशन में है जिसमें सर्जरी से नुकसान हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स में हम सिर्फ रेडिएशन से या कभी कभी रेडिएशन को कीमो से कंबाइन करके हम इसको पूरा ठीक कर सकते हैं। फिर आएंगे हम गले में जो हलक के ट्यूमर्स हैं या जो वॉइस बॉक्स हम जिसको बोलते हैं, जो लैरिंग्स है, उसके ट्यूमर्स में, ऐसे पेशेंट्स में भी सिर्फ रेडिएशन से इस्तेमाल करके हम बिना सर्जरी के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स में रेडिएशन 7 वीक्स तक चलता है, बट आमतौर पे 90% ऑफ द पेशेंट सिर्फ रेडिएशन के इस्तेमाल से क्योर हो जाते हैं। नीचे आएंगे जो फूड पाइप है जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। फूड पाइप के कैंसर्स में भी एक टाइप ऑफ कैंसर है जिसको हम स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स में सिर्फ रेडिएशन के इस्तेमाल से, सिर्फ 5 to 6 वीक्स ऑफ रेडिएशन से हम पेशेंट को पूरा क्योर कर सकते हैं बिना सर्जरी करे। इसके बाद आता है लंग कैंसर। लंग कैंसर में भी हम रेडिएशन से सिर्फ कैंसर को पूरा ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा हम 2 सिचुएशंस में करते हैं। एक, जब कैंसर बहुत अर्ली है, जब स्टेज 1 में पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, जब बहुत अर्ली, बहुत छोटे ट्यूमर के साथ पेशेंट हमारे पास आता है और पेशेंट सर्जरी के लिए फ़िट नहीं है बिकॉज उनको कोई हार्ट प्रॉब्लम हो या एज की वजह से, तो ऐसे पेशेंट्स को हम एक बहुत एडवांस टेक्निक जिसको हम SBRT बोलते हैं, SBRT से ये पेशेंट्स को हम पूरा क्योर कर सकते हैं सिर्फ 5 रेडिएशन से, और ये 1 हफ्ते से 2 हफ्ते में ये ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है। लंग कैंसर में जो बहुत एडवांस ट्यूमर्स होते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, जो आसपास फैल जाते हैं, जिसको सर्जरी करके नहीं निकाल सकते, ऐसे पेशेंट्स में भी हम सिर्फ रेडिएशन करके ट्यूमर को ख़त्म कर सकते हैं। ये रेडिएशन 6 to 7 वीक्स तक चलता है। फिर आएंगे हम पेल्विक ट्यूमर्स में। रेक्टल कैंसर में बहुत बार सिर्फ रेडिएशन से अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ रेडिएशन से पूरा ट्यूमर ख़त्म हो जाता है और ऐसे पेशेंट्स में सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनल कैंसर, जो एनल्स जिसको हम बोलते हैं, उसका जो कैंसर है, 90% ऑफ द टाइम सिर्फ रेडिएशन से ये क्योर होता है। एनल कैंसर्स में हम सर्जरी नहीं करते हैं बिकॉज सर्जरी करने से पेशेंट का जो नॉर्मल फ्लो ऑफ मोशन है, जो स्टूल्स पास होते हैं, वो मैकेनिज़्म इफेक्ट हो जाता है। इसीलिए हम ये पेशेंट्स को सिर्फ रेडिएशन से
ट्रीट करते हैं, 90% ऑफ द पेशेंट सिर्फ रेडिएशन से क्योर हो जाते हैं। फिर आप आएंगे प्रोस्टेट कैंसर की तरफ। प्रोस्टेट कैंसर भी एक ऐसा ट्यूमर है जो एल्डरली मैन में, ओल्ड एज मैन में बहुत कॉमन है। ये पेशेंट्स को भी हम सिर्फ रेडिएशन से क्योर कर सकते हैं। यूरिनरी ब्लैडर का, जो पेशाब की थैली का कैंसर है, उसको भी हम सिर्फ रेडिएशन से क्योर कर सकते हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि पेशेंट को एक यूरिनरी ब्लैडर रिटेन होता है, उसको बिना निकाले उनकी नॉर्मल एनाटॉमी को प्रिजर्व करते हुए हम उनको क्योर कर सकते हैं। फिर आएंगे हम सर्वाइकल कैंसर में, जो फीमेल्स में यूट्रस का जो निचला भाग है उसका कैंसर है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स हैं, और ये पेशेंट को भी हम सिर्फ रेडिएशन से बिना सर्जरी करे मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स को क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा जो लिम्फोमाज होते हैं, वो ट्यूमर्स को भी हम सिर्फ कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी से क्योर करते हैं। इन पेशेंट्स में भी हम सर्जरी इस्तेमाल नहीं करते। थैंक यू।